राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के तहत 199 सीटों पर मतदान के बाद नतीजे आ गए हैं। राज्य की जनता ने रिवाज को कायम रखते हुए एक बार फिर सत्ता परिवर्तन कर दिया है। 5 साल के वनवास के बाद एक बार फिर बीजेपी सत्ता पर विराजमान हो गई है। तो वहीं राजस्थान के चुनाव में अब की बार वो एक और रिवाज कायम रहा जो लगातार 2013 से चला आ रहा है। यहां एक बार फिर 200 में से 199 सीटों पर ही चुनाव हुए हैं। वहीं अब बची हुई करणपुर विधानसभा सीट पर भी चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने मंगलवार को करणपुर के लिए चुनाव तारीखों की घोषणा कर दी है। अब यहां 5 जनवरी को वोटिंग होगी, 8 को वोटों की गिनती होगी और नतीजे घोषित किए जाएंगे। इससे पहले 12 दिसंबर को चुनाव की अधिसूचना जारी होगी और 19 दिसंबर को नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 20 दिसंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 22 दिसंबर तक नाम वापस लेने का समय दिया जाएगा। बता दें कि राजस्थान में चुनाव से 10 दिन पहले 15 नवंबर को करणपुर विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर का निधन हो गया था। कुन्नर को ब्रेन अटैक के बाद जयपुर से सवाई मान सिंह अस्पताल से एम्स रेफर किया गया था और उनकी वहां पर मृत्यु हो गई थी, जिसके चलते करणपुर में मतदान स्थगित कर दिया गया था। इस स्थिति में चुनाव आयोग ने श्री करणपुर निर्वाचन सीट पर वोटिंग को स्थगित कर दिया था। ऐसा करने के लिए बाकायदा नियम कानून है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 52 का जिक्र करते हैं। इसमें लिखा गया है कि अगर किसी सीट पर चुनाव के पहले किसी वैध नामांकन वाले की किसी भी कारण से मृत्यु हो जाती है तो उस सीट पर मतदान स्थगित कर दिया जाता है। फिर चुनाव आयोग एक तय तारीख घोषित करता है, उस एक सीट के लिए फिर से अधिसूचना घोषित होती है और नामांकन और मतदान होता है। राजस्थान में बीते 2 विधानसभा चुनाव में भी ऐसा ही हुआ था। साल 2013 और 2018 में भी 199 विधानसभा सीटों पर ही नतीजे आए थे। तब भी दोनों चुनाव में एक सिटिंग विधायक की मौत हो गई थी। फिलहाल जिन 199 सीटों पर चुनाव हुआ है उनमें राजस्थान में भाजपा ने स्पष्ट बहुमत हासिल कर इतिहास रच दिया है। बीजेपी ने 199 सीटों में से 115 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस को सिर्फ 69 सीटों पर संतोष करना पड़ा है। उदयपुर वाटी में कांग्रेस उम्मीदवार भगवान राम सैनी को आखिर देर रात 416 वोट से विजयी घोषित कर दिया गया। तीसरा मोर्चा 15 सीटों तक सिमट गया, यानी पिछली बार से 12 सीटें कम आईं। इनमें भी 8 बागी जीते हैं। पहली बार चुनाव मैदान में उतरी भारतीय आदिवासी पार्टी बीएपी को जनता ने 3 सीटें देकर हौसला बढ़ाया, जबकि आरएलपी से सिर्फ पार्टी के प्रमुख और सांसद हनुमान बेनीवाल ही जीत हासिल कर पाए। बसपा इस बार भी 2 सीटें जीती, आरएलडी को 1 सीट मिली है। यानी अब की बार जनता ने राजस्थान में निर्दलियों के सहारे सरकार बनाने वाले रिवाज को खत्म कर दिया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।